Hello everyone, my name is Ananya Sharma. I am from class 7th B. My English teacher name is Shweta ma'am, and today we are gonna do reading campaign activity sheet number 6 of date 22 January 2022. It's reading time. Hello childrens, reading can be a lot of fun. मतलब कि रीडिंग कुछ भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. सो हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज वी हैव बॉट फॉर यू सो दैट यू कैन हैव सम फन. तो हम यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज लाए हैं जिसे पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा. रीड एंड एन्जॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज. तो आप इन्हें पढ़ें और इन कहानियों का मज़ा लें. सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी. और हमें हर स्टोरी से एक मैसेज मिलता है, एक सीख मिलती है. तो आप इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कि क्या आप इस स्टोरी में जो ये स्टोरी हमें बताना चाह रही है, मैसेज जो हमें पहुंचाना चाह रही है, कि आप उसे समझ पाते हो या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम लता. तो एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था लता. लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर. मतलब कि जो लता थी वो अपना एंगर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी. शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री. मतलब वो हमेशा चीखती थी जब भी वो गुस्से में होती थी. हर मदर बिकेम वरिड. तो उसकी जो मॉम थी वो बहुत ज़्यादा वरिड, मतलब कि बहुत परेशान, चिंता में रहती थी उसके लिए कि वो जब भी गुस्से में होती है तो वो बहुत ज़्यादा चीखती है. सो शी थॉट ऑफ अ प्लान. तो उन्होंने एक प्लान के बारे में सोचा. शी गेव हर अ हैमर एंड नील्स. तो उसकी मॉम ने उसे एक हैमर यानी कि एक हथौड़ा और नेल्स यानी कि कुछ कीलें दे दी. शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल. जो लता की मॉम थी उन्होंने लता को कहा कि आप ये फेंस, जो एक वुडन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फोटो में, ये जो एक वुडन स्ट्रक्चर है, तो इस वुडन स्ट्रक्चर को हम फेंस कहते हैं. सो जो ये फेंस है, उसकी मॉम ने उसे कहा कि आप इस फेंस में जितनी नेल्स यानी कि जितनी कील भी आप नॉक कर सकते हो, जितनी आपसे हो सकती हैं वो आप करो. तो जब लता ने वो कर लिया, देन हर मदर टोल्ड हर टू रिमूव देम. तो उसकी मॉम ने उसे कहा कि अब ये सारी जितनी भी आपने कील नॉक करी थी, जितनी भी नेल्स आपने नॉक करी थी, अब इन सबको निकाल दो. देर वॉज अ होल व्हेन लता रिमूव द नेल. तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी लता ने वो नेल्स लगाई हुई थी, तो वहाँ पे जब उसने उस कील को निकाला तो वहाँ पे छोटे छोटे होल्स हो गए थे. तो लता मदर सेड द हार्म कॉज बाय एंगर कॉजेज डैमेज जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस. यानी कि जो भी हम नुकसान पहुँचा देते हैं गुस्से में आके, वो इन होल्स की तरह यानी कि इन छेदों की तरह ही रहता है फेंस में, जो कि फेंस में अब है. अब ये रिपेयर नहीं हो सकता दोबारा. अब ये जो है ये अब हमेशा ही रहेंगे. तो उसकी मॉम उसे ये समझाना चाह रही थी कि जब भी गुस्से में आपको कभी भी कोई